हेलो एवरीवन। आज के टाइम पे बीएमएस का स्कोप क्या है? क्या 2023-24 में बीएमएस करना आपके लिए अच्छी बात है? क्या बीएमएस वर्थ इट है आज के टाइम पे? बीएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस, इन तीनों चीज़ों के बारे में आज कंपेयर करने वाले हैं। बीएमएस में क्या स्कोप है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या सैलरी है, क्या इन फ्यूचर क्या स्कोप रहेगा, इस सारे चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग शुभ टॉक। तो सबसे पहले हम थोड़ा बीएमएस के बारे में थोड़ा वो बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। क्या बीएमएस क्या है? बीएमएस एक आयुर्वेदिक कोर्स है जो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। कोर्स के लिए कैसे हम इस कोर्स को कर सकते हैं, तो इसलिए आपको 12th में बायो से होना चाहिए, बायो से पास होना चाहिए। उसके बाद आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा, नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपको ये कॉलेज में बीएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। ये होगी एलिजिबिलिटी। और बात करें तो कोर्स में ड्यूरेशन क्या है? कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 साल का है और 4.5 ईयर का प्रोफेशनल ईयर होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है, जिसमें एग्ज़ाम कितनी बार होता है? एग्ज़ाम पहले 2021 से पहले क्या होता था, गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी जब से नहीं था उससे पहले हर साल एग्ज़ाम हुआ करता था। लेकिन अब से क्या हुआ कि 18 महीने में एक बार एग्ज़ाम होता है। टोटल आपको 3 बार एग्ज़ाम होना है 4.5 साल में। तो 18 महीने करके फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर, सेकेंड प्रोफेशनल ईयर, थर्ड प्रोफेशनल ईयर करके 18 मंथ का एग्ज़ाम मंथ के बाद एग्ज़ाम होते हैं। और इसका जो लैंग्वेज है, स्टडी किस लैंग्वेज में होती है इसके बारे में बताऊँ तो इसमें जो है एक तो संस्कृत होती है, हिंदी होती है और हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी होती है, जो कि मॉडर्न सब्जेक्ट भी इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पढ़ाई जाती है, लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है। तो ज़्यादातर जैसे संस्कृत में श्लोक वगैरह होते हैं तो उनको संस्कृत में पढ़ना होता है। ओनली बेसिक चीज़ें संस्कृत में, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता है, उसको पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में। वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है। इसके अलावा अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन एमबीबीएस एंड बीएमएस एंड बीडीएस। इन तीनों सब्जेक्ट में, मतलब तीनों कोर्स में क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, पहले हम एमबीबीएस और बीएमएस की बात करें तो बीएमएस में क्या है कि ये जो है ना, आयुर्वेदा बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, बहुत पुराने हज़ारों साल पहले से ही चला आ रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। जबकि एमबीबीएस अभी ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 साल पुराना होगा इसमें। और बीएमएस का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत ऐसा होता है कि बिल्कुल साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट के साथ आता है या लेस साइड इफेक्ट होता है। लेकिन जो कि मॉडर्न में एलोपैथ जो चलाया जाता है उसमें साइड इफेक्ट दिखता है और उसमें उसके लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं होती है। और एक्चुअली में एमबीबीएस में क्या है ना कि एलोपैथ में ट्रीटमेंट जो होता है वो इफेक्टिव दिखाई देता है, तुरंत एक्शन होता है। और बीएमएस का जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है तो उसमें स्लो प्रोसेस होता है और स्लो प्रोसेस के साथ, लेकिन ट्रीटमेंट में नो साइड इफेक्ट के साथ आता है। तो ये हो गया डिफरेंस। और अगर बीडीएस और बीएमएस की बात करें तो बीडीएस में क्या है ना कि बीडीएस एक पार्ट ऑफ बॉडी डायग्नोसिस होता है, मतलब जस्ट डेंटल के पार्ट का आप डायग्नोसिस करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन बीएमएस में फुल बॉडी, जैसे एमबीबीएस वाले करते हैं वैसे ही फुल बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें बीडीएस में लिमिटेड जॉब है। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आपके पास अपना खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकते। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट इतने महंगे महंगे होते हैं कि 1 लाख, बहुत लाखों का इंस्ट्रूमेंट आता है उसके लिए। अब उसके लिए अगर आपके फैमिली में कोई बैकग्राउंड में पहले से बीडीएस कर रखा हो तो वो तो सही है, वो कर लेता है। लेकिन जो नया अभी इस बीडीएस फील्ड में जाएगा, मतलब डेंटल फील्ड में, तो उनके लिए थोड़ा पहले पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बीएमएस वाले में क्या है कि आप क्लिनिक खोल सकते हैं, कहीं जॉब भी ले सकते हैं, लिमिटेड जॉब होता है बीडीएस में। अब बात करें बीएमएस के जो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में आप जॉब कर सकते हैं। एक तो उसके अलावा मेडिकल ऑफिसर में भी काम कर सकते हैं जैसे एमबीबीएस वाले करते हैं, और रिसर्चर बन सकते हैं जैसे एमबीबीएस वाले, फार्मास्यूटिकल ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना क्या कर सकते हैं, अपने आप क्या कर सकते हैं, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। उसके अलावा आप अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, हॉस्पिटल में बेड डाल सकते हैं। तो सैलरी की बात करें तो सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी जो होती है 2,70,000 से 4,60,000 पर एनम कमा सकते हैं। अच्छा, स्कोप क्या क्या है इन फ्यूचर?
फ्यूचर और क्या क्या स्कोप हो सकता है, जैसे कि इस समय के सरकार बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको ले लिया गया, योगा को इंटरनेशनल लेवल पे करा जा रहा है। वैसे विदेशों में भी जैसे आयुर्वेद ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है। अब धीरे धीरे और भी इम्प्रूव हो रहा है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या कर रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आयुर्वेदिक मतलब डॉक्टर को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए चिकित्सालय खोल रहे हैं। गवर्नमेंट बीएमएस डॉक्टर भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका स्कोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आगे चल के इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, पूरी तरह से एक तरह से इसके बाद बीएमएस की ही मोनोपोली आने वाली है, इतना समझिए। अब जैसे कि इस समय एमबीबीएस की है, उस टाइम पे धीरे धीरे आते आते बीएमएस की एक मोनोपोली चलेगी। तो गाइस, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगे आप मुझे बता सकते, कमेंट करके बताइए, और कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।